शिक्षा से वंचित बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है दक्ष उद्धार चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हम बात कर रहे हैं करावल नगर विधानसभा में रहने वाले अजय सिंह नेगी जी की, जिनकी एनजीओ पिछले कई वर्षों से शास्त्री पार्क में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर उनका जीवन सुधारने में लगी हुई है। इनके द्वारा बच्चों को फ्री में बुक्स, कॉपी और ज़रूरी सामान दिए जाते हैं, जिससे ये पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। एक खास बातचीत अजय सिंह नेगी जी के साथ। कहते हैं एक आइडेंटिटी ज़रूरी होती है, जो कि आपके काम को लेके और साथ में ही आपके ट्रस्ट, जो कि लोगों को आप पर कैसे भरोसा हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मोटिव क्या है। इसको देखते हुए हमने फिर इसको एक एनजीओ में रजिस्टर्ड किया। उसके बाद से लेकर आज तक हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भी हमें टाइम मिलता है, वैसे तो हमने रेगुलर अपनी क्लासेस को रखा है, एवरी संडे हम लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि सभी बिजी शेड्यूल से हैं, सभी का अपना प्राइवेट जॉब में वर्किंग है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। बट फिर भी हम लोग संडे को अपना एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम पे हम लोग वहाँ जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। शास्त्री पार्क इस समय पर हमारा लोकेशन है और लगभग 2.5 सालों से हम लोग वहाँ रेगुलर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने वहाँ पर मतलब हर संडे वहाँ पर 60 के आसपास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने पिछले 2 से 2.5 सालों के अंदर 13 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी कॉपी किताब पेंसिल से जिनका कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि उनके घर के हालात वही थे। वो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, जिस वजह से उनके माँ बाप कह लीजिए रिक्शा चलाने वाले हैं या कूड़ा का बाड़ा उठाते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि पढ़ाई हो ना हो, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके उनके परिवार वालों को मोटिवेट किया, उनको समझाया, उनको बताया कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद फिर जब बच्चे फैमिलियर हो गए, बच्चे सीख गए, बोलना सीख गए, पढ़ना सीख गए, कॉपी किताब पेंसिल के साथ फैमिलियर हो गए, जब वो बच्चे तैयार हो गए, उसके बाद उनका हम लोगों ने एडमिशन कर। मैसेज तो मैं आपके थ्रू ये देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, चाहे हम उनको पहनने के लिए कपड़े की हेल्प करते हैं या खाने के माध्यम से उनको उनका एक टाइम का खाने की हेल्प करते हैं। ये ख्याल अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है और ये करना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा, अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं, वो शिक्षित हो जाता है, उसे हम लोग एजुकेशन दे पाने में सक्सेस हो जाते हैं, तो वो खुद इन सब चीज़ों को करने के लिए कल को सक्षम बनेगा। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो अलग ही होती है। वो ऐसा समझता है कि नहीं, मुझे भी ये सब करना चाहिए, मुझे पब्लिक के लिए, मुझे समाज के लिए आगे आना चाहिए, मुझे दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी वजह से मैंने एजुकेशन को चूज़ करा और मैं सभी को ये कहता हूँ कि आप, ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है हेल्प करने का, या कुछ किसी के लिए कुछ ऐसा करने का कि जिससे उसको अच्छा लगे या उसको फ़ायदा हो, बट एजुकेशन को प्रमोट करो। ये मेरा एक, मैं कह लीजिए, सपना भी है और मोटिव भी है और गोल भी है लाइफ में, कि एजुकेशन को प्रमोट करो, और एजुकेशन से जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना किसी और चीज़ से नहीं हो सकता।